हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज आपकी रीजनिंग के अंतर्गत कैलेंडर की अगली क्लास लेकर के आ गया हूं। तो देर किस बात की, फटाफट कॉपी पेन निकाल लीजिए, आज की क्लास की शुरुआत करें। उससे पहले एक छोटा सा काम, अगर कोई स्टूडेंट नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा, और इसके बाद बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियोज मैं डालूं आप तक सूचना पहुंच जाए, आप अच्छे से देखें और अपनी क्लास को कंटिन्यू रख सकें। इसके साथ साथ सारे लोग वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट बॉक्स में जरा कमेंट डाल दो कि अगला चैप्टर आप कौन सा पढ़ना चाहते हो। और इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स पढ़ना चाहता, आपकी जान पहचान में परिचित आपका है, उस तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। तो जरा कॉपी पर अपने हेडिंग लगाइए कैलेंडर। कैलेंडर के अंतर्गत फिर आकर के तैयार होते हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे। कैलेंडर डे 12, देखो ये 12वीं क्लास आ गई, तो कितनी अच्छी बात है कि पीछे हम आपको 11 क्लासेस 11 क्लास दे चुके हैं। तो 11वां क्लास आप सीक्वेंस देख लेना, उसमें डे 1 डे 2 देखना बहुत ही कंपलसरी है। तो इस नाते उसको देखना, तभी ये पूरी की पूरी क्लास समझ में आ जाएगी। सारी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी है। और हाँ, एक कैलेंडर का सारा पीडीएफ हमने आपको दे रखा है। कहां पर? आपके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर और टेलीग्राम चैनल पर। अगर कोई भी स्टूडेंट नहीं जुड़ा है या पीडीएफ उसे नहीं मिला है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार क्लिक करो, फटाफट आप जुड़ जाओगे। ठीक है, चलो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आपको ये पता है कि अभी हम क्या कर रहे थे, टाइप नंबर 6 पे डिस्कस कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने शुरू किया था और उसमें क्वेश्चन भी कराया था। तो आज टाइप 6 से ही शुरुआत करेंगे और उस टाइप 6 के अंतर्गत हम आपको जो सिखा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 44 से आज की क्लास की स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 44 क्या है, जरा एक बार सुन लेना। कहता है, आज 1 अप्रैल 2013 का दिन सोमवार है, तो 13 नवंबर 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था। यानी ये लिखा है कि आज, यहां क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करो तो लिखा आज 1 अप्रैल 2013 का दिन मंडे यानी सोमवार है, तो 13 नवंबर 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था। अगर लगा सकते हो फटाफट लगा के कमेंट बॉक्स में आंसर भी दे सकते हो, लेकिन उससे पहले प्यार से मेरे साथ जरा समझ लो। आपको एक ही बात करनी होगी, विषम दिन दे दो आंसर ले लो, यही तो अपना फंडा है। विषम दिन दे दो आंसर ले लो। आपको याद होगा कि नॉर्मली जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए, उन सभी क्वेश्चंस में आपको ऑड डे मिलता था। ऑड डे मिलने के बाद दिए गए दिन में आप जोड़ देते थे, झट से आपका आंसर आ जाता था। लेकिन ए मेरे भाई, जरा ध्यान से सुनो। क्या सुनना है आपको? आपको ये सुनना है कि अगर दिया गया दिन पूछे गए दिन के पहले का है तो आप प्लस, लेकिन बाद का है तो माइनस। कैसे करोगे अब बताओ ना। 12 आपका पहले ही बीत गया, तो जो पूछा दिन है वो पहले का है। जो गिवन है, जो पता है, जो दिया है, वो बाद का है। पहले 2012 आया होगा, फिर 13 आया होगा। और ये बदमाश क्या करता है, 2013 हमें दे देता है और 12 की बात पूछता है। तो मैं क्या करूंगा, पहले ऑड डे वैसे ही निकालूंगा जैसे हम निकालते चले आए हैं। इसके बाद इसी सोमवार में से जितना भी ऑड डे यानी विषम दिन आएगा माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्यों कर देंगे, अब तक कई बार समझा चुका। क्योंकि पूछा गया दिन 13 यानी बाद का है, पूछा गया दिन आपका 12 यानी पहले का है, दिया गया दिन 13 यानी बाद का है। सो डियर स्टूडेंट्स, अच्छे से निकालो। ये कह देना चूंकि 13 नवंबर है भाई, तो यहां लिखना 13 नवंबर 2012 से 1 अप्रैल 2013 तक ऑड डे विषम दिन तक ऑड डे यानी विषम दिन बराबर। मुझे बताओ, ये 2012 के लिए पहले हम लोग काम यहाँ करेंगे। 2012 में 2 महीने ही तो बचे हैं, एक हमारा नवंबर का और एक हमारा दिसंबर का महीना है। मुझे ये बताओ कि नवंबर में कितने दिन होते हैं टोटल, 30 दिन। ये कितनी तारीख लिखी, 13 लिखी है, तो यहाँ से 13 को माइनस कर देना, प्लस दिसंबर 31 दिन का होता है
और हमने आप सबको रटवाया। बोलो एक बार मेरे साथ कि किसी भी विषम दिन को पाना काट के रख देंगे किससे, 7 से। और 31 दिन में विषम दिन 3, 30 दिन में 2, 28 में 0, 29 में 1, 100 साल में बोलो 5, 200 साल में 3, 300 साल में 1 और 400 साल में 0। ठन गोपाल सब डे 1 डे 2 वाली कैलेंडर की क्लास में सब डिटेल में समझाया हूं। नहीं पढ़ी तो देख लो, पढ़े हो भूल गए हो तो फिर चला के देख लो, क्या जाता है आपका। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे दिसंबर 31 दिन का है तो मैं 3 लिख देता हूं। आजा, कहाँ आजा, 2013 में कौन कौन बीता वो जान लेते हैं। एक तो जनवरी, एक फरवरी, एक हमारा ये मार्च होगा और एक हो जाएगा अप्रैल। हमें बता दो कि 2013 कैसा है, तो आप बोलोगे सामान्य वर्ष है, ऑर्डिनरी ईयर है। इसका मतलब फरवरी 28 दिन की होगी भाई। तो यहाँ जनवरी 31 होने के नाते 3, फरवरी 28 के नाते 0, मार्च 31 के नाते 3, अप्रैल में 1 दिन आ गया। टोटल ऑड डे फाइंड करना है तो डिवाइडेड बाई 7 करोगे। मुझे एक बात समझा दो कि अगर 30 में से 13 को माइनस करें तो 17 आएगा। 17 को 7 से भाग दो, 7 दूनी 14, 3 शेष बचेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ से 3 हमारे पास ऑड डे आ गया। इनको एक साथ जोड़ लो तो 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10 हो जाएगा बटे 7, यानी 3 दिन यहाँ आ गया। अब आप बहुत आराम से बताओ कि 3 दिन ये, 3 दिन वो, तो 3, 3, 6, तो 6 ऑड डे यानी 6 विषम दिन हमारे पास आ गए और हमें इसी की आवश्यकता थी। यहाँ तक क्लियर है सबको? वेरी गुड। अब आप सीधे अपने आंसर के लिए यहाँ पे लगाओ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, यानी अब आप ये बताने जा रहे हो कि 13 नवंबर 2012 को कौन सा दिन था। वो पास्ट की बात है, जो दिया है वो 2013 में और वो मंडे है। यहाँ पे मंडे हमें लिख देना है, ये 6 हमें लाके लिख देना है, लेकिन प्लस नहीं, यहाँ पे साइन कौन सा लगेगा, माइनस का। क्यों? क्योंकि 12 से पहले 13 पड़ा था, सो हमें कैलेंडर में पीछे जाना पड़ेगा। अब तो क्लियर है? फिर से मैं एक बार लाइन दोहरा देता हूं, जबकि पीछे बताया हूं कि अगर पूछा गया दिन दिए गए निर्धारित दिन के पहले का है तो अंतिम शेष के जस्ट पहले आप माइनस लगा दो, इतनी सी बात है, बात खत्म। अब 6 दिन अगर माइनस कर दोगे तो आप ही बताओ कि होगा तो मंगल। कैसे होगा? देखो ना कि सोमवार के जस्ट पीछे रवि, शनि, शुक्र, शुक्र के बाद बृहस्पति, बुध और मंगल, यानी हमारा करेक्ट आंसर ट्यूसडे होगा इस प्रश्न का और यही आपका उत्तर। बोलो क्लियरली समझ में आ गया सबके? तो फटाफट समझ में आ गया तो इसे सॉल्व कर लीजिए, मैं आपका अगला क्वेश्चन कराऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई, और इसी नाते हमने हर तरह के क्वेश्चन आपको इसमें कराए हैं ताकि आप आराम से समझ पाओ। सॉल्व कर लिया? अगर कर लिया है तो अगले क्वेश्चन के तैयार हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 45। खूब धुआंधार पढ़ाई करते रहे। और हाँ, किसी स्टूडेंट्स को अगर मैथ्स पढ़नी है बेटा तो हमारा ही दूसरा चैनल है यूट्यूब का, जिसका नाम है कीर्तिमान एकेडमी के नाम पर। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी क्लासेस पढ़िए, जम के पढ़िए, सब टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। खुद भी पढ़िए और वो भी पढ़ाइए। चलिए, अब मैं फिलहाल आपकी क्लास का क्वेश्चन नंबर 45 लेने जा रहा हूँ। 45 नंबर का प्रश्न हमारे पास है और इसे हम आपको समझाने जा रहे हैं कि 45 आप कैसे करोगे। क्या लिखा है जरा समझो पहले। टाइप 6 कंटिन्यू, क्वेश्चन नंबर 45 अपनी क्लास का ये है। 1 मार्च 2008 को शनिवार था। अच्छी बात है। 1 मार्च 2002 को कौन सा दिन था? चूंकि टाइप 6 में सारे में माइनस वाले सवाल करा रहा हूं आपको, ढूंढने नहीं मिलते आपके पास, यहाँ सवाल ही सवाल है, इनको करिए। तो मैं यहाँ क्वेश्चन को लिखूंगा। क्वेश्चन लिखा है, चूंकि दिया गया हमको 1 मार्च 2008 इज इक्वल टू सैटरडे, यानी शनिवार था। तो इनका क्वेश्चन है कि ये बोलो 1 मार्च 2002 को वीक का, सप्ताह का कौन सा दिन था? ये क्वेश्चन आपका है।
अगर आपने इस क्वेश्चन को ले लिया तो थोड़ा सा 1 मिनट ध्यान से समझना कि अगर आप फिर से केयरफुली पढ़ो तो देखो 1 मार्च 2008 को शनिवार है 2002। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं 1 मार्च 2002 से लेके 1 मार्च 2008 तक टोटल साल कितने होंगे, 2 और 6 साल हो जाएंगे। इसमें ये चेक कर लेना है कि कितने लीप कितने सामान होंगे, तो हमारा क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। यानी मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो भैया कि मैं ये कहूँगा कि चूंकि 1 मार्च 2002 से लेके यहाँ लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, चूंकि 1 मार्च 2002 से 1 मार्च 2008 तक कुल वर्ष बराबर 6, ये तो मानोगे। अरे भाई 2 और 6 8, 6 साल, तो कुल वर्ष बराबर 6, जिसमें 2004 और 2008 लीप ईयर होंगे। एग्री करते हो? सेम डेट है, टेंशन मत लो। तो डियर स्टूडेंट्स कहना इसलिए ऑड डेज बराबर, एक बात बताओ, सभी को सामान्य वर्ष होते तो कुल विषम दिन कितने होते, 6। लेकिन एक बात समझो कि 2004 और 2008 ये दोनों लीप हैं, तो लीप होने के नाते इन दोनों जगहों पे फरवरी कितने की हो जाएगी, बोलो एक बार, 29 की हो जाएगी। तो 29 में विषम दिन 1 होता है, 1 होता है। तो मैं यही कहता हूं 1 1 2 यहाँ पे जोड़ देना। आपने एक फंडा सीखा, काट के रख देंगे किससे, 7 से। 6 2 8, 8/7। फाइनली हमारे हाथ में जो ऑड डे आएगा कितना आएगा, 1 आएगा। बोलो राइट। अगर ये ऑड डे 1 आ गया तो अब टेंशन किस बात की, अपना काम तो हो गया। इसलिए क्वेश्चन मार्क बराबर, ये बात हमें पता थी कि 2008 प्रेजेंट है, प्रेजेंट से हमें पास्ट में जाना है। तो प्रेजेंट से अगर पास्ट में हमें जाना है, 2002 में जाना है, तो हम प्लस नहीं क्या करेंगे, माइनस। किसमें, प्रेजेंट माइनस रिमाइंडर इज इक्वल टू पास्ट का डे निकल आएगा। सो आज जो 2008 का दिन है सैटरडे है, तो यहाँ सैटरडे लिख दिया। जो हमारे पास ऑड डे है -1 कर दें, तो हमारे अपने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा फ्राइडे। क्या आपको समझ में आ गया? यदि आ गया तो फटाक से सॉल्व कर लीजिए। और हाँ यार, कमेंट करने से बिल्कुल मत चूकिए, कमेंट जरूर करिए। मैं बार बार कहता हूँ यार, तो आप लोग थोड़ी सी कोशिश करो, ध्यान दो, आपका टीचर है तो ध्यान रखो यार। क्वेश्चन सॉल्व हो गया? ठीक है। आप सभी पता ही चकाचौंध की दुनिया में व्यावसायिकता बहुत है, ऑनेस्टी से पढ़ाने वालों कमी है। अपनी सारी क्लास देखो, हमने एकदम डेड ऑनेस्टी के साथ आपको कंटिन्यू पढ़ाते जा रहा हूँ। आप मैथ में देखो भरमार हमने लगा रखी, रीजनिंग पर भी तमाम वीडियोज जाएंगी। जैसे चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, आपका जीएस रीजनिंग सारी चीज़ें हम आपको क्लियर देते जाएंगे। आपका सॉल्व हो गया होगा। हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए मिल करके हम लोग क्वेश्चन 46 को देखेंगे और मजे के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। वक्त कैसा भी हो, अपने लक्ष्य से समझौता कभी नहीं करना है बच्चों, इस बात को ध्यान रखना। इस नाते हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। अगर आप याद रखना कि आप लोग कहते हैं ना आपकी असफलता के लिए फलाने फलाने जिम्मेदार है, तो याद रखना कि ऐसा कुछ नहीं है। आप जो कुछ हैं जैसे हैं उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, दूसरा कोई नहीं। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पे डिस्कस करूंगा। 46 क्या कह रहा है आपसे कि 4 अप्रैल 1988 को सोमवार था। ध्यान से सुन लेना, अच्छा लगा। अब आपका प्रश्न ये है कि 3 नवंबर 1987 को सप्ताह का दिन कौन सा था। अगर मैं आपसे इस प्रश्न के बारे में चर्चा कर लूं तो आपको क्या करना चाहिए, सूचनाओं को लिख लेना चाहिए। 46 में ये कह रहे हैं पहली बात कि चूंकि 4 अप्रैल 1988 है, ये बराबर हमें मंडे दिया है, सोमवार था। तो हमसे कहा जा रहा है कि बोलो, क्या बोलो यार, 3 नवंबर
1987 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये हमारा क्वेश्चन है। आपका एक ही फंडा है, विषम दिन दे दो, आंसर ले लो। अगर हमें विषम दिन यहाँ पे फाइंड करना है तो जरा आप भी कैलकुलेट करें, हम भी कैलकुलेट करते हैं, साथ साथ निकाल दिया जाए। यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं, या तो मैं 366, क्योंकि फरवरी 1988 एक लीप ईयर है, तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप तमाम जोड़ने से बचना चाहते हो तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 अप्रैल तक का दिन जोड़ के 366 में से घटा दो तो एक ही बार में काम चल जाएगा। अब बाकी यहाँ 3 नवंबर तक हमें आना है, तो 87 भी हमें आकर के मेहनत करनी है, तो इस नाते आइए मिलके अपने काम को कंप्लीट कर लेंगे। 3 नवंबर 1987। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ से शुरू करना है कि चूंकि 3 नवंबर 1987 से 4 अप्रैल 1988 तक वही ऑड डेज यानी विषम दिन, सारा खेल तो यहाँ पर उसका ही है। डियर स्टूडेंट फिर मजे की बात है कि अगर हम 1987 के बारे में बोलेंगे तो आप सब हंसते हंसते एक ही बात बताओगे कि एक तो यहाँ नवंबर का महीना होगा, दूसरा दिसंबर का। बोलो यस। तो नवंबर 30 डेज का में से कितने घटा दूं, 3 तारीख घटा देता हूं, चलो चल जाएगा। प्लस दिसंबर, दिसंबर 31 है, 31 दिन में ऑड डे कितने होंगे, 3 होंगे। प्लस ये आ जाओ 1988 में, यहाँ ये मत भूलना कि 88 4 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड होने के नाते ये क्या हो जाएगा, हमारा लीप ईयर हो जाएगा। लीप ईयर है तो फरवरी हमारी 29 की हो जाएगी। क्लियर है बात। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास कौन कौन से दिन आने वाले, देखो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। अगर यहाँ जनवरी की बातें होंगी, फरवरी हमारा आ जाएगा, फिर ये मार्च और अप्रैल। मुझे इतना बता दो कि जब जनवरी की बात करोगे तो जनवरी 31 दिन की होगी, 3 फरवरी 29 हो जाएगी, तो एक दिन, मार्च में 3, अप्रैल में 4 तारीख, यहाँ ले लो। चलो एक साथ मिलके कैलकुलेट करें। मेरे को एक बात बताई जाए कि 30 में से 3 जाएगा तो 27 होगा। ऑलवेज डिवाइडेड बाय 7 अपना कॉन्सेप्ट। 27 में जरा 7 की भाग करो तो 7 त्रिक 21 होगा, राइट। 7 त्रिक 21, 6 27। इसका मतलब यहाँ से हमें ऑड डे 6 मिल जाएगा। इसको एक साथ जोड़ ले, क्या 3 3 6, 6 1 7। चलो इनको ये निपटा देते हैं, 3 3 6 1 7। इसका मतलब इनकी कहानी खत्म हो गई। 4 3 7, अरे वाह ये क्या हुआ, इनकी कहानी भी समाप्त हो गई। कुल मिलाकर के फाइनली हमारा ये क्लियर है कि हमें ऑड डे मिला 6 + 0 + 0 = 6 ऑड डे या विषम दिन। यहाँ तक तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया ना भाई। अगर आ गया तो कमेंट क्यों नहीं करते, फटाक से कर दो भैया, ये समझ में आ गया। अब टेंशन नहीं लेना है, अब सीधे अपने आंसर के लिए रेडी हो जाओ। क्वेश्चन मार्क बराबर, मैं ये मंडे लिखता हूँ और यहाँ मैं 6 लिखता हूँ। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अरे भाई आप ही से मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ प्लस की माइनस, बोलो बोलो, तो आप कहोगे माइनस, तो मैंने माइनस कर दिया। मंडे -6 = ट्यूसडे, तो आपका ये मंगलवार आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आप इसे सॉल्व करिए, ठीक है। जल्दी से आप इसे कॉपी कर लें तो हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। हो गया सबका, बहुत अच्छे। तो इसे हम जल्दी से मिटा दें, फिर आगे क्वेश्चन पर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 47 जरा पढ़े रहो और देखते हैं 47 में क्या है और कैसे आपको समझाना है। कैलेंडर को खूब पढ़ना, इसकी एक एक क्लास को, इसको लॉन्ग इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कैलेंडर मैथ और रीजनिंग दोनों का कॉमन है। कौन सा सवाल कहाँ से आ जाए ये पता नहीं होगा, इसलिए जरा इसे अब ध्यान से समझिए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 47 पहले एक बार मेरे साथ सुन लो, ये टाइप का अंतिम भी है। यदि 1 जनवरी 1910 को शुक्रवार मान लिया जाए ठीक है, तो 1 जनवरी 1901 को सप्ताह का कौन सा दिन था, प्रश्न ये किया गया। मैं आपको एक बात यहाँ बताना चाहूंगा कि देखो
पहले इन्होंने दिया क्या, इन्होंने कहा है कि चूंकि 1 जनवरी 1910 को फ्राइडे था, तो क्या है, तो 1 जनवरी 1901 को कौन सा दिन होगा। ये बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, इस टाइप का ये प्रश्न है। अब देखो, इस बात में तो शंका मत ही करो आप कि शेष जब हमें विषम मिलेगा तो प्लस करना है कि माइनस, क्या करना आप बताइए, बोलो। अरे माइनस करना और क्या करना यार भाई, 10 का दिन दे रहे हो, 1 का पूछ रहे हो, तो 1901 तो पहले बीत गया होगा ना भाई, 9 साल पहले बीता होगा, तब जाके आपका 10 आया होगा। अब हम क्या करेंगे, देखो ये भी 1 जनवरी है, ये भी 1 जनवरी है, तो यहाँ हम सस्ते में काम अपना बना लेते हैं, तो रास्ते का माल सस्ते में। हम आपसे कहते हैं कि इनको एक साथ कैद कर लो, और मैं आपसे ये पूछूंगा कि माय डियर स्टूडेंट्स इतना बता दो कि 1901 से लेके 1910 तक में कुल कितने होंगे टोटल, तो यहाँ तक कुल हो जाएंगे 9 वर्ष होंगे। एग्री करते हो मुझसे, 9 वर्ष होंगे, जिसमें 1904, तो जिसमें 1904 और 4 8, 1904 और 1908 ये 2 लीप वर्ष होंगे। यहां तक क्लियर है। इसलिए अब देखो इतना बड़ा सवाल इतनी जल्दी से सॉल्व हो गया, इसलिए वही विषम दिन यानी ऑड डे इज इक्वल टू, भाई सीधी सीधी बात एक बता दो कि 9 साल हैं, अगर हम सभी को सामान्य वर्ष समझ रहे हैं तो 9 ऑड डे होंगे, राइट। लेकिन ये दो लोग क्या है, लीप ईयर होने के नाते फरवरी 29 होगी, तो एक विषम दिन यहाँ से, एक विषम दिन यहाँ से होगा, तो एक एक 2 विषम दिन ये वाले बढ़ जाएंगे एक्स्ट्रा, तो यानी प्लस हम 2 कर देते हैं, अब बटे 7 कर दें। आप मेरे को बताओ कि 9 2 11 बटे 7 होगा, तो हमारे पास जो ऑड डे निकल के आएगा 9 2 11, 11 बटे 7, यानी हमारे पास ये 4 आ जाएगा, 4 ऑड डे आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आराम से अपने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे पाएंगे। दिया गया दिन क्या हमारे पास है, फ्राइडे है, फ्राइडे -4 इज इक्वल टू, तो फ्राइडे के जस्ट पीछे थर्सडे होगा, फिर वेडनेसडे होगा, ट्यूसडे होगा, ट्यूसडे के जस्ट पीछे मंडे होगा, तो आपका बहुत ही आराम के साथ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मंडे निकल के आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये टाइप स्पेशल था 46 वाला, इसका एक एक क्वेश्चन अच्छे से तैयार रखना, क्योंकि लोगों का ध्यान इस पे कम जाता है, वो गलती कर बैठते हैं। तो जल्दी से आप इसे सॉल्व कर लें, इसके बाद हम आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या, टाइप ही आपका चेंज होने वाला है। हो गया भाई सब लिखा, ध्यान दीजिए। तो हमने इसको अब मिटा दिया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो ये आपकी क्लास थी, मुझे लगता है कि आप अच्छे से इसको समझ पाए होंगे, और अगला टाइप नया स्टार्ट होना है। तो जो नया टाइप उसमें बड़े ही अच्छे अच्छे नए नए सवाल हैं, तो ही पहला तो ही आखिरी, इस तरीके के सवाल होंगे। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ उससे मैं आपको अगली क्लास में लेकर के मिलूँ। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।